नमस्कार, नक्षत्र न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं सत्यव्रत किरण और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी तनय खंडेलवाल। आज का दिन राज्य के मरीजों के लिए बेहद खास, क्योंकि आज राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में रिम्स साहसी परिषद की बैठक बुलाई गई। दरअसल यह बैठक महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि रिम्स के बेहतरी के लिए इस बैठक में चर्चा होता है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर, एजेंडों पर जो है वो मुहर लगती है। तो आज क्या कुछ रहा रिम्स के साहसी परिषद के बैठक में, बातचीत करेंगे, रिपोर्टर टॉक्स में जानने की कोशिश करेंगे। तनय, आज की बैठक महत्वपूर्ण क्यों महत्वपूर्ण? क्योंकि पहली बार रिम्स के इतिहास में ऐसा हुआ कि कोर्ट के निर्देश के बाद और जो रिटायर्ड जज हैं उनके देखरेख में यह बैठक हुई। देखिए सत्यव्रत, बिल्कुल पहली बार रिम्स के इतिहास में ऐसा हुआ कि शासी परिषद को के लिए कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, कोर्ट को आदेश देना पड़ा और रिटायर्ड जस्टिस अमरेश्वर साहब बतौर ऑब्जर्वर कोर्ट के निर्देश पर इस बैठक में शामिल हुए। ज़रूर बीते जो बैठक हुई हैं, जितनी भी बैठकें हुई हैं, उसमें उस बैठकों में और आज की बैठक में काफ़ी कुछ अलग देखने को मिला। जो पिछली बैठक हुई थी वो स्वास्थ्य मंत्री और निदेशक के बीच में एक कहीं ना कहीं दीवार खड़ा करने का काम किया था। उस बैठक टकरार था, हंगामेदार था। बिल्कुल हंगामेदार रहा था। कई चीज़ें हुई थी। जो कहा जा रहा था कि जो अंदर खाने से भी सूचना मिली थी कि रिम्स निदेशक ने जीबी की बैठक में ही कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे देता हूँ, अभी इस्तीफा सौंप देता हूँ। लेकिन मंत्री जी ने उसे स्वीकार नहीं किया। उसके बैठक के ठीक कुछ ही दिनों बाद उनको पद से भी हटा दिया था। तो ये चीज़ें हुई थी जिसके कारण हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा था उसके बाद। लेकिन ये जो रिम्स की बैठक हुई ये इसलिए हुई कि पीआईएल दाखिल किया गया था झारखंड हाईकोर्ट में ज्योति शर्मा के द्वारा रिम्स की व्यवस्थाओं को लेकर। जो लचर व्यवस्था है, चाहे आईसीयू हो, ट्रॉमा सेंटर हो, चाहे जर्जर बिल्डिंग हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर एक पीआईएल दाखिल की गई और इस पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि जल्द से जल्द रिम्स की जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें सुधारा जाए, जो हालत है, जो जर्जर बिल्डिंग है उन्हें सुधारा जाए। इसको लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश भी दिया था कि जल्द से जल्द जीबी की बैठक बुलाई जाए। 8 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक की तारीख निर्धारित की थी कि इस बीच एक बैठक रखी जाए जिसमें तमाम चीज़ों पर चर्चा हो और कहीं ना कहीं 16 पॉइंट्स, 16 एजेंडे जो है रिम्स के ओर से फाइनल किए गए थे। साथ ही साथ हाईकोर्ट के निर्देश पर एक अधिवक्ताओं की टीम भी बीते दिनों रिम्स का निरीक्षण किया था। उन्होंने भी अपने जो एक रिपोर्ट बनाई थी उसमें भी 11 पॉइंट्स थे। 11 पॉइंट्स में बताया गया था कि रिम्स में क्या क्या कमी है, चाहे मशीनों को लेकर हो, चाहे व्यवस्थाओं को लेकर। ये कमियां रिम्स के अधिकारियों को, स्वास्थ्य विभाग को नहीं पता है। हर 3 महीने पे रिम्स की जीबी की बैठक होनी है, लेकिन हर 3 महीने पे बैठक नहीं होता है। हर बार कोर्ट को आदेश देना पड़ता है। अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के लोग, रिम्स के लोग क्या कर रहे हैं? क्या हाईकोर्ट रिम्स को चलाएगा? देखिए, जिस प्रकार से व्यवस्थाएं हो रही है, जो पिछली बैठक में हुआ था उसके बाद से 5 महीने का अंतराल हो चुका है अभी तक और कहीं ना कहीं रिम्स निदेशक और स्वास्थ्य मंत्री आज करीब 5 महीने बाद पहला ऐसा क्षण था जब स्वास्थ्य मंत्री और रिम्स निदेशक एक कमरे पे हो, एक ही चर्चा में शामिल हुए। क्योंकि लगातार जिस प्रकार से तकरार बना हुआ था, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री भी लगातार कहते रहे अपने बयानों में कि राजनीति का अड्डा ना बनाए रिम्स निदेशक रिम्स को, वहाँ पर लोगों का इलाज करें, व्यवस्थाओं को सुधारें और अगर नहीं हो रहा है तो रिम्स छोड़ दें। यहाँ तक भी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है। लेकिन आज जब बैठक हुई झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर, कहीं ना कहीं आज एक जो है सुखद संदेश भी था, या फिर यूँ कहें कि एक पॉजिटिव साइन देखने को मिला बैठक में, जब रिम्स निदेशक और स्वास्थ्य मंत्री एक बैठक में शामिल हुए और जो अंदर खाने से सूचना मिली कि कहीं ना कहीं सहमति भी काफ़ी चीज़ों पे बनी। सहमति नहीं, आप देखिए इसे ऐसे देखिए, इससे पहले जो बैठक हुई थी उस बैठक में बवाल हुआ। आज के बैठक में जो रिटायर्ड जज हैं अमरेश्वर साहब, जब वो देखभाल कर रहे थे इस पूरे बैठक की, तो पूरा अनुशासन दिख रहा था। बिल्कुल अनुशासन दिख रहा था, किसी भी तरह की कोई बवाल, कोई हंगामा नहीं था। तो सवाल यही है कि रिम्स की बैठक जो है वो हाईकोर्ट के निर्देश पर हो। रिम्स में जब मशीनें खराब होती हैं, मरीजों का इलाज नहीं होता है, तो हर बार जो है वो कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। यानी कि रिम्स के अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के लोगों में हाईकोर्ट का भय है। बिल्कुल, देखिए हाईकोर्ट का भय हर किसी में है।
हाईकोर्ट जब आदेश देता है तो उसका पालन करना ही होगा। और यहाँ तक भी देखिए, लेकिन आप गलतियां नहीं करेंगे तो शायद ना आदेश देगा ना आपको पालन करना ये भी चीज है। लेकिन आप देखिए 8 से 14 का जो है तिथि निर्धारित की गई थी, 8 सितंबर से 14 सितंबर के बीच में जीबी की बैठक करनी है। समय बीतता गया, रिम्स निदेशक की ओर से या यूं कहीं रिम्स प्रबंधन की ओर से विभाग को फाइलें भेजी गई, एजेंडे भेजे गए, विभाग की ओर से जवाब नहीं आया था। लेकिन जब जो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं रिटायर्ड जस्टिस अमरेश्वर साहब, उन्होंने तिथि दी कि अगर आप लोगों से तिथि नहीं तय हो रही है तो मैं कर देता हूं, क्योंकि मुझे निर्देश दिया गया है 13 तारीख की तिथि तय होती है, 10:30 बजे का समय तय होता है। जैसे ही आदेश आता है उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री कूद पड़ते हैं। स्वास्थ्य मंत्री बोलते हैं कि ये वो कौन होते हैं तय होने करने वाले, मैं तय करूंगा और मैं तय करता हूं कि 13 तारीख को बैठक होगी, लेकिन 10 बजे होगी। हालांकि ये चीजें अपनी जगह है, लेकिन जरूर झारखंड हाईकोर्ट को अगर हस्तक्षेप करना पड़ रहा है किसी विभाग के कार्य में तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है, बात है उन लोगों के बिल्कुल। और अधिकारियों को इस पर जो है जरूर जोर देना चाहिए, चाहे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हो। लगातार बातें कर रहे हैं कि हम रिम्स 2 बना रहे हैं, जो CSC PSC है उन्हें डेवलप कर रहे हैं, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। अच्छा, आज जो बैठक हुई करीब 16 एजेंडों पर चर्चा हुई, कई एजेंडों पर जो है वो मुहर भी लगा है। क्या कुछ महत्वपूर्ण है रिम्स के चिकित्सकों के लिए, नर्सों के लिए, वहाँ के कर्मचारी के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण अपने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए, उन मरीजों के लिए जिनके लिए रिम्स जो है वो एक वरदान के रूप में है? जी बिल्कुल, देखिए आज 16 एजेंडों पर चर्चा हुई। कहीं ना कहीं 2 पालियों में एजेंडों को बांटा गया है। कुल मिला के करीब 33 एजेंडे हैं रिम्स की बैठक के, जो आज होने थे। लेकिन दो भाग में बांटा गया है। आज एक भाग को लेकर बैठक हुई, उसमें 16 एजेंडे थे। 16 एजेंडों में मुख्य रूप से अगर बात करें तो जो जर्जर हालत है बिल्डिंग की, चाहे वो पुराना OPD कॉम्प्लेक्स हो, चाहे और भी जितने भी बिल्डिंग्स हैं, उनकी हालत जर्जर है, खस्ता हालत है। कहीं छत टपक रहे हैं, कहीं जो छज्जे हैं वो गिर रहे हैं, तो बिल्कुल वो खतरे की एक घंटी बज रही है रिम्स में। उसको लेकर चर्चा हुई कि कहीं ना कहीं वैकल्पिक व्यवस्था खोजे। अगर बिल्डिंग कॉर्पोरेशन की ओर से उसका जीर्णोद्धार नहीं हो रहा है तो एक वैकल्पिक व्यवस्था खोजे कि कैसे सुधार हो। दूसरी तरफ दवाइयों को लेकर भी लगातार रिम्स सुर्खियों में रहता है कि वहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। दवाइयों को लेकर भी कहा गया कि दुकानें चिन्हित करें जो जहाँ से परचेज हो पाए, जहाँ से क्रय हो पाए। जो दवाई रिम्स के पास उपलब्ध नहीं हो वो विकल्प के रूप में किसी दूसरी दवा दुकान से खरीदी जाए। और भी कई ऐसे एजेंडे थे। साथ ही साथ MRI मशीन लाने की जो बात चल रही थी, जो कि प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय से चल रही है। फाइलें कभी टेंडर के लिए निकाली जाती है, विभाग की ओर से रिम्स को भेजी जाती है, रिम्स की ओर से विभाग को भेजा, लेकिन कभी भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है, निर्णय नहीं लिया गया था। दो MRI मशीन दो MRI मशीन खरीदे जानी है। इसके साथ ही और भी चीज़ें खरीदी जानी है, जो मशीनें खराब पड़ी हैं। वेंटिलेटर्स की बात हुई। वेंटिलेटर्स क्योंकि रिम्स में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल, जो जितने भी क्रिटिकल मरीज रहते हैं वो रिम्स पहुंचते हैं, और खासकर वैसे मरीज भी जाते हैं जो कि निजी अस्पतालों से जब मरीज की तबीयत खराब हो जाती है, पैसे खत्म हो जाते हैं, उन्हें रेफर कर दिया जाता है वेंटिलेटर के लिए। करीब 100 वेंटिलेटर्स खरीदने की बात कही गई। कहा गया कि करीब 100 से ज़्यादा या 200 से ज़्यादा वेंटिलेटर्स है जो ICU में खराब पड़े हैं, ट्रॉमा सेंटर में खराब पड़े, उनको ठीक किया जाए। तो ऐसे तमाम एजेंडों पर चर्चा हुई है। अब देखना होगा कि जो एजेंडे पर चर्चा हुई है उसको कितना पालन किया जाता है, उसको कितना धरातल पर उतारा जाता है, कितना अमल किया जाता है। क्योंकि जो पिछली बैठक हुई थी सत्यव्रत, उसमें भी कई एजेंडे लाए गए थे, लेकिन अब तक उसमें से मात्र 5 या 6 ही एजेंडों पर जो है अमल किया गया है, या यूँ कहें कि कार्रवाई की गई है। साथ ही साथ इस बैठक में एक जो अहम जो एजेंडा लाया गया था वो था प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे रिम्स के डॉक्टरों के खिलाफ। मुझे लगता है कि हर बार लाया जाता है। कैसे निजी प्रैक्टिस करने वाले रिम्स के चिकित्सकों पर लगाम लगाया जाए, लेकिन ये लगाम लग नहीं पाता तना। बिल्कुल, लगातार देखिए जिस प्रकार से तमाम जो डॉक्टर्स हैं रिम्स में तो ड्यूटी करते ही हैं, साथ ही साथ प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। तो आज भी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम उन्हें सभी सुविधाएं दे रहे हैं, पेमेंट टाइम पे कर रहे हैं, NPA दिया जाता है उन्हें ताकि वो बाहर प्रैक्टिस ना करें। लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे डॉक्टर्स हैं की लंबी फहरिस्त है, हमारे पास भी है, जरूर प्रबंधन के पास भी होगा ही, लेकिन कार्रवाई आज तक नहीं हुई। खाली बड़े बड़े जो है ढाढ़स बांधे जाते हैं कि कार्रवाई की जाएगी, उनको निकाला जाएगा रिम्स से। रिम्स निदेशक एक तरफ कहते हैं कि हम रिम्स से उन्हें निकाल देंगे, या फिर वो रिम्स छोड़ देगा प्राइवेट प्रैक्टिस। प्राइवेट प्रैक्टिस पर एक बड़ा सवाल है कि कई बार तो ऐसे मरीज हैं जिन्होंने रिम्स के प्रबंधन को यह सूचना भी दी है
कि रिम्स के किस विभाग के कौन डॉक्टर हैं जो कि बाहर में कहाँ बैठते हैं। कार्रवाई नहीं होती है। हर बार जो है वो प्रबंधन के तरफ से ये कहा जाता है कि निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाएंगे, रिम्स के चिकित्सक अगर बाहर बैठेंगे तो उन्हें रिम्स से जो है वो हटा दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग भी लंबे जो है वो अधिसूचनाएं जारी करता है, निर्देश देता है। लेकिन सवाल है कि रिम्स के चिकित्सकों का निजी प्रैक्टिस कब रुकेगा। रिम्स के जो चिकित्सक हैं, जो सरकार से वेतन लेते हैं, सरकार से एनपीए लेते हैं ताकि वो बाहर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो महत्वपूर्ण समय जो कि सरकारी मरीजों को देना है, रिम्स के मरीजों को देना है, वो वहाँ नहीं देकर प्राइवेट प्रैक्टिस में रहते हैं। यानी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, यही लक्ष्य होता है कुछ चिकित्सकों का। सिर्फ यही लक्ष्य तो है ही, ज़रूर वो उस समय प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उसमें कई ऐसे केस आते हैं जबकि अगर वो रिम्स में बैठे हैं, रिम्स में जब सेवा दे रहे हैं, उस दौरान भी कई ऐसे मरीज आते हैं जो उनको लगता है कि शायद उनसे रिम्स में उनका इलाज नहीं हो पाएगा, या फिर हो भी रहा है तो उनको वो अपने प्राइवेट क्लिनिक पे बुलाते हैं। कई ऐसे केस होते हैं जो वो अपने प्राइवेट क्लिनिक पे ले जाते हैं रिम्स से। तो उस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी अगर गरीब तबके का मरीज, क्योंकि रिम्स सरकारी अस्पताल जिस प्रकार से गरीबों को सेवा देता है, तो वो गरीब मरीज जब रिम्स आते हैं तो एक उम्मीद से आते हैं कि कम पैसों में, या यूं कहें बड़ा अस्पताल है, बड़े बड़े चिकित्सक हैं, निःशुल्क हमारा इलाज हो जाएगा सरकार की योजना के तहत। लेकिन उसके बावजूद वो उन्हें अपने प्राइवेट प्रैक्टिस के ले जाते हैं, उनको अपने प्राइवेट क्लिनिक रेफर करते हैं कि यहाँ इलाज नहीं हो पाएगा, आप मेरे वहाँ आइए, लाइन में क्यों लग रहे हैं, हमारे प्राइवेट क्लिनिक आइए, हम तुरंत इलाज कर देंगे। अच्छा, तो एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप तो रिम्स जाते हैं, रिम्स को नज़दीक से आपने देखा है, आप रिम्स की खबरें लाते हैं। रिम्स में दलालों का कब्जा है, जगह जगह जो है वो दलाल सक्रिय हैं। कई बार जो आर्थिक रूप से कमज़ोर मरीज हैं, उनके परिजन हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं इस उम्मीद के साथ कि रिम्स में उनका बेहतर इलाज हो जाएगा, वो कभी जांच वाले के चक्कर में, कभी बेड अस्पताल में बेड दिलाने के चक्कर में, कभी दवाइयों के चक्कर में, अक्सर जो है वो दलालों के चुंगल में फंस जाते हैं, उनके जेब पर डाका डाला जाता है। इसको लेकर रिम्स प्रबंधन कुछ कर रहा है? आज की बैठक में इस पर कोई चर्चा हुई? देखिए, कहीं ना कहीं ज़रूर रिम्स को इस पर ध्यान देना चाहिए। चाहे रिम्स निदेशक होता है, वहाँ पर जो सिक्योरिटी वाले हैं, कई बार तो ऐसा भी पाया गया है कि जो होमगार्ड्स लगाए जाते हैं, चाहे जो प्लेसमेंट जो थर्ड पार्टी एजेंसी हायर की गई है, उनके ही लोग ये काम करते हैं। मिली भगत से होता है, चाहे बेड दिलाने का हो। और सबसे जो दुखद चीज़ देखी जाती है कि खून की दलाली होती है। ब्लड बैंक से आपको अगर ब्लड नहीं मिल रहा तो बोला जाता है कि आप पैसे लाइए, हम ब्लड ला के देते हैं। उसके दलाल ब्लड बैंक में घूमते रहते हैं। आप फोन कीजिए, अगर आपको उसने देख लिया कि इसके पास परिजन नहीं है, कोई डोनर नहीं है, तो वो आपको आकर बोलेगा कि आप इतने पैसे खर्च करें, आपको डोनर मिल जाएगा, ब्लड मिल जाएगा। मतलब ब्लड की दलाली हो रही है, ब्लड की दलाली हो रही है, बेड्स की दलाली हो रही है। चाहे जो क्रिटिकल मरीज आते हैं, कई ऐसे विभाग है, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन कई ऐसे विभाग है जो तीसरे तल्ले 5वें तल्ले पे है, वहाँ पर बेड्स के लिए दलाली होती है। कोई मरीज आता है, देखा जाता है कि कॉरिडोर में बेड लगे हुए हैं, वहाँ पर सोया हुआ है, तो उससे कांटेक्ट करते हैं कि आपको हम अंदर बढ़िया बेड दिला देंगे, जहाँ डॉक्टर टाइम पे आएंगे, जहाँ आपकी सेवा समय पे हो पाएगी, दवाइयाँ मिलेगी, पैसे दीजिए। वहाँ पर से उनको, क्योंकि मरीज एक तो पहले ही परेशान, ऊपर से अगर उन्हें ढंग से इलाज ना मिले तो वो परेशान, तो मरता क्या ना करता, वो भी चाहते हैं कि हमें अच्छी सेवाएं मिले, तो मजबूरन उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। तो इस पर रिम्स को लगाम लगानी चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री को लगाम देखना चाहिए, क्योंकि ये रिपोर्ट्स कहीं ना कहीं डॉक्टरों के पास कई बार पहुंची है, निदेशक के पास भी कई बार पहुंची है, लेकिन अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ज़रूर एक बड़ा कदम इस पर उठाना चाहिए। और नहीं होती है तो बेहद दुखद है रिम्स के लिए, अभी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में चीज़ें और भी खराब होती जाएंगी। नया ओपीडी कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है, नए ऑप्थेल्मोलॉजी जो है इंस्टीट्यूट बन रहा है, वहाँ पर बड़ा इंस्टीट्यूट जो आंख वाले मरीज होंगे उनके लिए बनने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी चीज़ों पर लगाम लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि रिम्स जितनी बड़ी संस्थान है, वहाँ पर अगर आप इन चीज़ों पर लगाम नहीं लगाएंगे तो गरीब मरीजों के लिए जो है परेशानी का सबक बन जाएगा। रिम्स राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। जितना बड़ा यह अस्पताल है, उतनी ज़्यादा उम्मीदें इस अस्पताल से आम लोगों को होती है। आज चूंकि रिम्स के लिए बड़ा दिन था, रिम्स में जीबी की महत्वपूर्ण बैठक हुई, उस महत्वपूर्ण बैठक में
कई विषयों पर चर्चा हुई, खासकर मरीज हित की अगर बात करें तो रिम्स में एमआरआई के 2 मशीन लगाए जाएंगे। ये एक बड़ा निर्णय जो है वो आज लिया गया। उसके अलावा रिम्स में लगातार वेंटिलेटर की जो कमी है उसका सामना मरीजों को करना पड़ता था। तो आज के इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि करीब 100 वेंटिलेटर के जो बेड हैं वो रिम्स में लगाए जाएंगे। तो महत्वपूर्ण रहा आज का बैठक। देखना है कि आज के इस बैठक में जिन जिन प्रस्तावों पर मोहर लगी है आने वाले समय में उसका फायदा कैसे अपने राज्य, न कि अपने राज्य बल्कि पड़ोसी राज्य बिहार और बंगाल के मरीजों को भी मिल पाता है। तो फिलहाल नक्षत्र न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देश दुनिया के अन्य खबरों के लिए बने रहिए। फिलहाल मुझे सत्यव्रत किरण और हमारे सहयोगी तनय खंडेलवाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।